हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है जिसमें मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिए महाराष्ट्र सीटी 2007 के पेपर के मैथ्स के सेक्शन से, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ मेथड्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शंस किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं, सारी चीजें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीटी में स्कोर 80, 90, 70, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपका सपना है कि आप महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस में पढ़ पाओ? अगर आप चाहते हो अपना स्कोर को इंप्रूव करके 130, 140, 150 प्लस लेकर के जाओ, अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर अगर आप बी फार्मा का एग्जाम दे रहे हो तो और भी ज्यादा 160, 170 प्लस लेकर के जाओ। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में चीज किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सामने ही है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है जिसके अंदर में आपको 5 नहीं 8 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलती है सिर्फ 299 के प्राइस में, जिसमें आपको सारे स्ट्रेटजीज, बैकलॉग्स कवर करने के सीक्रेट टेक्निक्स, एमएसटी सीईटी स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजीज, स्पेशलाइज्ड कैलकुलेशंस और ट्रिक्स किस तरीके से हमारे पास में एमएसटी सीईटी में लगता है, लेटेस्ट पेपर में आप लोगों को लगा करके दिखाया जाएगा। ट्रिक्स वगैरह सारी चीजें एमएसटी सीईटी में। अगर आपको अपना स्कोर 40-50 मार्क्स से इंक्रीज करना है इजीली, तो आप इस कोर्स के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स से पिछले साल 2021 में 1100 प्लस स्टूडेंट्स ने फायदा उठाया था। इस साल 2022 के बच्चों के लिए कोर्स और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बना है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा उठाना शुरू कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हो इसमें एनरोल करना, डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट प्रोसेस का लिंक मिल जाएगा पेमेंट पेज का, उस पर क्लिक करके जाकर के आप पेमेंट कंप्लीट करो। विदिन 6 आवर्स आपको यार स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टीम से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हो एंड उसके बाद भी आप जो है इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, इस कोर्स को परचेस कर सकते हो, इस बैच में जो आप बेसिकली एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं महाराष्ट्र सिटी 2022 में जिनका सपना है अच्छा रैंक लाना अपने स्कोर से, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, सो दिस इज द राइट कोर्स फॉर यू। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी के मैथ्स के सेक्शंस में से। ठीक है, हमने फिजिक्स के सेक्शन 2007 के 32 क्वेश्चंस देख लिए थे, केमिस्ट्री सेक्शन से 20 क्वेश्चन देख लिए थे, 52 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। और अब हम लोग मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले, आप लोगों को मजा आने वाला है। एक बैक टू बैक एपिसोड जो आप देखोगे, फिर 2007 कंप्लीट करके 8 में जाएंगे, 9 में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा एमएसटी सीईटी का, उस पर जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हो और आपको ओरिजिनल जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इन चारों क्वेश्चंस में हम लोग तुक्के की टेक्निक्स देखेंगे, बिकॉज एमएसटी सीईटी में कोई नेगेटिव मार्किंग हमारे नहीं होता है। तो अगर आप एक्चुअल तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना जानते हो तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो क्या मेथड्स है जिसके बेस पे आप तुक्का लगा सकते हो ताकि आपके तुक्के करेक्ट हो जाए, है ना। सोचो हम 10 में से अगर 7-8 तुक्का करेक्ट कर लें तो हम कितना अच्छा अपना स्कोर को इंप्रूव कर लेंगे, राइट। और ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एमएसटी सीईटी टाइप के एग्जाम को टैकल करने के लिए आते हो, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो अगर आप मान लो 80 मार्क्स पे लैंड करे हो तो आपके 80 मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। अब 80 से आगे ऊपर कौन जाएगा? जो अच्छा तुक्का लगाएगा वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। हम कभी इस डायरेक्शन में सोचते नहीं है, जितने भी बच्चे होते हैं उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है। अगर आप सोचने लगोगे तो आपको इसके पॉजिटिव साइड्स जो है दिखने लग जाएंगे। तो आपके लिए जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही आपके लिए तुक्के मारने की टेक्निक्स सीखना ज़रूरी है। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो 2 ऑप्शन आपको ऐसा दिख रहा है, ये x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे लिए फेवरेबल है x नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये होने के आंसर में होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। वो आपको सेम 2 ऑप्शंस देता है और उन्हीं में से आंसर होता है। तो यहाँ पर बी और सी में आप देखो x नॉट इक्वल टू 0 सेम है। तो ये जो x ग्रेटर देन 0 वाला ऑप्शन है ना, इसको हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे और नन ऑफ दीज को हम नेग्लेक्ट करेंगे। अगर आपने मेरे एपिसोड्स देखे तो आपको मैंने कई बार बताया है कि आप नन ऑफ दीज को थोड़ा सा जो है इग्नोर करा करो। क्या आपको बात समझ में आई? अब सवाल ये आता है कि हम इन दोनों में से कौन सा तुक्का लगाएंगे। तो इसके लिए अब एक और लॉजिक है कि अगर आप ध्यान से सारे ऑप्शंस को देखोगे तो आपको 1/x के एक ऑप्शन दिखेगा, दूसरा ऑप्शन दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको mod x दिख रहा है। ठीक है, तो 1/x का भी हमको यहाँ पर जो है 2 ऑप्शंस दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको इसके 2 ऑप्शंस दिखे और इसके भी हमको 2 ऑप्शंस दिखे। तो क्या क्या फेवरेबल है? x नॉट इक्वल टू 0 है और 1/x फेवरेबल है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया? ये समझ रहे हो अब बात? देखो, नन ऑफ दीज से दूर रहना है, ऑल ऑफ दीज से क्लोज आ जाना है। जब भी नन ऑफ दीज रहे वो आंसर कम ही टाइम होता है, ऑल ऑफ दीज अगर हो तो वो ज़्यादा टाइम होता है। अब इन 3 में से आप देखो x नॉट इक्वल टू 0 2 बार दिया है, तो x नॉट इक्वल टू 0 के आंसर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है।
फिर अगर आप देखो तो 1/x 2 बार दिया है, तो 1/x के आंसर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मॉड x सिर्फ एक बार है, ग्रेटर देन 0 सिर्फ एक बार है, ठीक है। तो जो टीचर क्वेश्चन बनाता है वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, और उसी लॉजिक को यूज करके हमने अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे तुक्का लगा लिया और ये सही हो जाएगा आपका। क्या आपको बात समझ में? ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास में इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लेंगे। बड़ा सिंपल है, पहला ऑप्शन थोड़ा टफ लगेगा आपको, सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करो। log 1 + 1 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 + cos x, और ऊपर में आ जाएगा आपका 1 + cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x, ठीक है। तो आप देखो क्या आपका ये मैच कर रहा है इससे, इसको इंटीग्रेट करेंगे या फिर ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, बात बराबर है, जो भी मैच कर जाए वो सही हो जाएगा। तो हमें इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो हम ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लेंगे। ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करना बहुत इजी होता है, सब बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और फिर चेन रूल से 1 + cos x का डेरिवेटिव -sin x हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए 0, cos x के लिए -sin x, राइट। तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। फिर आप अगर देखोगे ऑप्शन डी को, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और फिर x + sin x का चेन रूल से आपका आ जाएगा 1 + cos x। तो ये आप देखो उल्टा हो गया, ये इसके साथ मैच तो कर रहा है लेकिन उल्टा हो गया। x + sin x ऊपर है, यहाँ पर x + sin x नीचे है, ये 1 + cos x, ये 1 + cos x ऊपर है, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि ये उल्टा हो गया। समझ गए? फिर आप ऑप्शन सी को देखो, तो ऑप्शन सी का cot x का डेरिवेटिव -cos x² x होता है, तो -cos x² x/2, ठीक है ना। सॉरी, cot x का डेरिवेटिव, एक मिनट रुको, देखो sec x का होता है sec x tan x, और हमारे पास में जो है cosec x का होता है माइनस, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, साइन का होता है cos का होता है -sin, ठीक है। sec का होता है sec x tan x, और हमारे पास में जो है tan का होता है sec² x, ठीक है ना। और हमारे पास में cosec का होता है -cosec x cot x, ठीक है, और cot का होता है -cosec² x। यस, बिल्कुल ठीक है। तो ये -cosec² x हमारे पास में जो है हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका जो है डेरिवेटिव हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मैच कराने का ट्राई करेंगे। तो हम कैसे मैच करा सकते हैं, चेन रूल से हमको 1/2 भी डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये x नहीं है, x/2 है, तो 1/2 हमारे पास में आएगा चेन रूल से। तो अगर हम चेन रूल से यहाँ पर 1/2 लाएंगे, सो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x के जगह हम 180 पुट कर लेते हैं। अगर हम x के जगह 180 पुट करेंगे तो 180/2 90 डिग्री हो जाएगा। तो cosec 90 कितना हो जाएगा, sin 90 1 होता है, तो sin का उल्टा cosec हो गया, तो वो हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हमको -1/2 मिल जाएगा 180 डिग्री पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, क्योंकि cos 180 इज -1, तो ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे -1/2, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो बचा क्या, एक ऑप्शन बचा, इसको आप मार्क कर दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग से भी लिख देता हूँ। देखो, ddx ऑफ sin x होता है हमारे पास में cos x, ठीक है ना। उसके बाद में हमारे उसमें ddx ऑफ cos x हमारे पास में होता है -sin x, ठीक है ना। फिर हमारे पास में ddx ऑफ tan x होता है sec² x, ठीक है। फिर हमारे पास में अब साइन का उल्टा cosec है, तो ddx ऑफ cosec x होता है हमारे पास में -cosec x cot x, -cosec x cot x, ठीक है। फिर यहाँ पे cos का उल्टा sec, ddx ऑफ sec x इज इक्वल टू sec x tan x, ठीक है ना। और फिर लास्ट में हमारे पास में ddx ऑफ cot x, जो कि हो जाएगा tan का उल्टा, ये हो जाएगा -cos x²x, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या था, cot था, तो हमने क्या करा, -cos x² x/2 और 1/2 चेन रूल से बाहर आ गया। हमने 180 डिग्री पुट किया तो cosec 90 1 हो जाएगा, क्योंकि sin 90 1 होता है, तो ये हमारे पास में -½ आ गया, ठीक है ना, कि साइन का उल्टा ही cosec होता है, 1/1 1 ही आ जाएगा, तो ये -1/2 आ गया। हम क्वेश्चन में भी अगर 180 डिग्री पुट करेंगे तो cos 180 -1 होता है, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 मतलब पूरा टर्म इन्फिनिटी। यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, यहाँ -1/2 आ रहा है, समझ गए। देखो कई बार क्या होता है ना, हम यहाँ पर x का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, आप बोलोगे सर ये तो क्लियरली दिख रहा है अलग अलग है। देखो भाई, दिखना अलग होता है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम वो कन्वर्जन हर बार नहीं कर पाएंगे, तो हम x की वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करने से एग्जैक्ट ऐसे टर्म्स में थोड़ी आएगा, नहीं भी तो आ सकता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट, देखो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले x को रखेंगे, फिर tan x/2 का डेरिवेटिव होगा sec² x/2 और 1/2 बाहर आ जाएगा, फिर प्लस करेंगे, ठीक है, tan x/2 को रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो ये तो इस फॉर्मेट में आया ना,
ये इस फॉर्मेट में थोड़ी आया, तो हम इसको चेक कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे। एक्स की वैल्यू पुट करके हम इसको जो है चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, पुट कर लो, एक्स को आप 90 पुट कर लो, एक्स को आप जो है 90 या फिर 0 पुट कर लो, ठीक है। एक्स को अगर आप 0 पुट करते हो तो tan 0 आपका पूरा का पूरा ये टर्म 0 आ जाएगा। इफ यू पुट x इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड cos 0 हमारा 1 होता है, तो sec 0 भी 1 आएगा, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 1 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा टर्म हमारा 0 आ जाएगा अल्टीमेटली। और अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ऊपर में देखो x 0 0 आ जाएगा, sin 0 भी 0, ऊपर वाला टर्म पूरा 0 हो गया, नीचे में cos 0 1 हो गया, 0.2 मतलब 0 आ गया 0.2, तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया। हम इसको इस फॉर्मेट में तो कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन हम x की वैल्यू को पुट करके चेक जरूर कर पाए। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बढ़िया बात है आपका, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को कर सकते हैं। हम हमेशा डिफरेंशिएट करेंगे तो एग्जैक्ट फॉर्मेट में नहीं आएगा, बट हम x की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, यहाँ भी पुट करेंगे और मैच करा लेंगे। तो हमने इन दोनों को तो इजीली एलिमिनेट कर दिया था। c में हमने डिफरेंशिएट किया था, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं आया था, तो हम x की वैल्यू को पुट करके चेक कर लिए, मैच नहीं हो रहा था। यहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट करा, फॉर्मेट हमने चेक कर लिया। अब आप लोग बोलोगे सर और एक वैल्यू डाल के दिखाओ, और एक वैल्यू डाल के दिखाते हैं। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आया था हमारे पास में, आया था x/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस tan x/2। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0 पुट किया ना, 90 भी पुट करके देख लेते हैं। अगर हम 90 पुट करते हैं लेट से, तो tan 90/2 ये आ जाएगा, tan 45 1 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 90/2, तो अब ना 90 को हम उसको π/2 के टर्म्स में लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा π/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और sec 45 डिग्री कितना होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 √2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। तो ये कुल मिला के हमारे पास में π/2 + 1 आ गया। वही सेम चीज़ यहाँ भी देख लो ना, 90 पुट करके, तो x के जगह 90 पुट करेंगे तो π/2 आ जाएगा, sin 90 तो 1 होता ही है, और डिनोमिनेटर में तो 1 आ ही जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 1 + 0 = 0। तो देखो वापस से π/2 और π/2 + 1 मैच हो गया, समझ गए। आप कोई सी भी वैल्यू डालोगे ना, x की यहाँ भी डालो, यहाँ भी डालो, आपका मैच हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए 100% सही है। क्या आपको बात समझ में आया? डिटेल में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक बार ये चीज़ सीख जाओगे ना, जेईई मेन में भी क्वेश्चंस आपके ऐसे हो जाते हैं। ये तो एमएसटी सीटी है फिर भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। एक्सट्रीम जो होते हैं ना, उसको आप एलिमिनेट कर दिया करो, काट दिया करो। जैसे 4 एक्सट्रीम में काट दो, 1 एक्सट्रीम में काट दो। जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा होता है उसको काट दो, बाकी दोनों में तुक्का लगा लो। तो इन दोनों में अगर आप तुक्का लगाओगे, आपका आंसर यहाँ पे 3 दिया हुआ है करेक्ट, ठीक है। ये मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, 3 आपका बुक में करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग अगेन वही लॉजिक यूज करेंगे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में तुक्का लगाने के लिए यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही लॉजिक यूज करेंगे। 2 ऑप्शन में आपका एक्स दिया हुआ है, एक्स आपके 2 ऑप्शन में दिए हुए, नन ऑफ दिस से हम दूर रहेंगे। 2 ऑप्शन में एक्स दिए हुए हैं। अब आप देखो e/x के 2 ऑप्शन है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी e/x है और यहाँ पर भी e/x है, ए और सी में। b में आपका x/e है, तो b को भी एलिमिनेट कर देंगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? b में x/e है, ऑड 1 आउट हो गया, और फर्स्ट वाला भी एलिमिनेटेड है क्योंकि हमारे पास में x नहीं है फर्स्ट में, तो एक ही ऑप्शन बचा ना, ऑप्शन सी। क्या आपको बात समझ में आया? देखो x के 2 ऑप्शन है, मतलब x फेवरेबल है। e/x के भी 2 ऑप्शन है, मतलब e/x भी फेवरेबल है। तो x और e/x दोनों का कॉम्बिनेशन कहां पर है? ऑप्शन सी में। देखो ऑप्शन सी में आपके x भी है और e/x भी है, नन ऑफ दिस को एलिमिनेट ही करेंगे। या फर्स्ट ऑप्शन में x है ही नहीं और सेकंड ऑप्शन में x/e है, वो भी एलिमिनेट हो गया, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी हमारा बच गया। इसको कहते हैं साइकोलॉजी। जो टीचर होता है ना, वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है और हम उसी का फायदा उठा के करेक्ट आंसर खोज लेते हैं। वो टीचर आपको 2x के ऑप्शन में कंफ्यूज कर रहा था, मतलब x आंसर में है, वो टीचर आपको 2e/x में कंफ्यूज कर रहा था। अगर x/e आंसर होता ना, तो वो 2x/e के ऑप्शंस देता, ना कि e/x के। समझ रहे हो आप बात? उसने 2e/x दिया, मतलब e/x में हमारे पास में आंसर हो सकता है, तो हमने x/e को एलिमिनेट कर दिया। नन ऑफ दिस को हम वैसे भी एलिमिनेट करते, तो हमारा आंसर क्या बचा? सी बचा, और ये करेक्ट भी हो जाएगा। ये मेथड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, स्पेशली जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई हो यहाँ पर। जस्ट मैं चेक करा, थोड़ा सा स्लिप ऑफ माइंड हो गया था काफ़ी टाइम से, मैं फॉर्मूला वगैरह एक्चुअली रट्टा नहीं मार के रखता हूँ, तो बट आई होप आपको ये चीज़ मैंने लिख करके दे दिया, तो आप कोई भी कन्फ्यूज मत होना सारे फॉर्मूलेज में, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे, और ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें सही थी। आपको डिफरेंशिएट करना है और ऑप्शन से मैच करना है, दैट्स इट। ये चीज़ आपको करनी है, और साइकोलॉजी मैंने आपको बता दी बाकी क्वेश्चंस में तुक्का मारने की, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।